देने के लिए आए, मैं उनके भी धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। और मैं राजेश चौहान जी से निवेदन करता हूँ कि आप आए और अपनी बातों को अवगत करो। राजेश चौहान जी मजदूर सभा के तत्वाधान में तमाम मजदूर और किसान साथियों, आदरणीय पूर्व विधायक जी, मजदूर नेता शिवाजी राय जी, अंबिका चौधरी जी, सहातन जी, अश्विनी जी, माताएं बहनें, सभी लोगों का नाम नहीं ले सकता, समय का भी अभाव है। इस देवरिया की धरती पर यह एक जो 4 दिन से धरना चल रहा है, चौथे दिन से चल रहा है। हम लोग इस कचहरी में जो लोग भी उपस्थित हैं, इस अच्छे दिन के जो अच्छे दिन का वादा किया गया था, एक जीता जागता सबूत है कि 10 वर्षों से किसान अपने गन्ना भुगतान की मांग कर रहे हैं, मजदूर अपने वेतन की मांग कर रहे हैं, कर्मचारी अपने बकाये वेतन की मांग कर रहे हैं और 10 वर्षों से नहीं दिया गया। इसका यह पर्दाफाश है। पिछले 137 दिनों से आपने ही इसी कलेक्ट्रेट परिसर में बैतालपुर चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति भी आंदोलन कर रही है। इसी तरह से आजमगढ़ में हम लोग लगभग पिछले 3 साल से हम लोग किसान वहां जमीन लूट के खिलाफ, एयरपोर्ट विस्तारीकरण के खिलाफ हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, आज भी जारी है। जिसके खिलाफ में आंदोलन करने के नाते हमारे ऊपर तमाम तरह के प्रशासनिक शासन का दबाव आया और हमें अर्बन नक्सल भी बोला गया। पूजा चौहान जो गले में उसका फंदा टांग दिया गया, पीछे हाथ बंधा हुआ, उसके बावजूद भी उसको आत्महत्या करार दे दिया गया। आजमगढ़ में एक बच्चे को थाने में हिरासत में मौत होती है और कहा जाता है कि वह अपने नाड़े से फांसी लगा। हाथरस में बच्ची को रात के अंधेरे में लाश को जला दिया जाता है। ऐसे माहौल में हम लोग जी रहे हैं, ऐसे माहौल में जी रहे हैं जिसको पूर्व वक्ता ने बताया कि अमेरिका से जाके कल भैया करता है हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे देश के मजदूर किसानों के बेटे जाकर जो हम मजदूरी करते हैं, उनके हाथों में हमें पैरों में बेड़ियां फाड़ और हवाई जहाज से डिपोर्ट हो जाता है। शर्म नहीं आती। तमाम देश थे, उन्होंने बार बार कहा कि खबरदार अमेरिका, तुम हमारे देश के मजदूरों को बेड़ियां नहीं पहना सकते, हथकड़ियां नहीं पहना सकते। मैं खुद अपना अभिमान भेजूंगा और अपने नौजवानों को वापस लाऊंगा। लेकिन दुनिया का तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, जगत गुरु की बात करने वाला देश का प्रधानमंत्री अपने देश के मजदूर किसानों के बेटे, जो जिसमें ढेर सारे इंजीनियर्स हैं, ढेर सारे हमने बीए किए हुए, बीएमएससी किए हुए नौजवान, उन नौजवानों को बेड़ियों से जकड़ कर इस देश की धरती पर रिपोर्ट किया और शर्म नहीं आई। ऐसे में हमें नागरिक की हैसियत से, मैं यहाँ खड़ा हूँ किसी पार्टी की हैसियत से नहीं, तमाम पार्टियां इस समय जब देश में हिंदुस्तानी लागू हुई है तो तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर हमारे देश में, जिसका मैं गवाह हूँ, 13 महीने तक दिल्ली के सड़कों पर चारों तरफ से नौ सीमाओं को किसान और मजदूरों ने घेर लिया और 13 महीने तक आंदोलन किया गया। संसदीय रास्ते की बात की जा रही है, हम संसदीय रास्ते का हृदय से सम्मान मानते हैं, लेकिन ये दौर सिर्फ संसदीय और संसदीय का बहस नहीं है। ये दौर दोस्तों हिंसा और अहिंसा का नहीं है, ये फिलॉसफी का और नहीं है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 149 विधायकों सांसदों को बाहर कर दिया। ये इसी धरती पे हुआ है, इसी शासनकाल में हुआ। विधायक जो सांसद थे हमारे देश के, चुने हुए प्रतिनिधि थे, संसद से बाहर उनको निकाल दिया गया और फाइल फेंक के और ढेर सारे कानून पास कर दिए। वो सारे कानून मजदूर, किसान और देश की जनता के विरोधी थे। आप गवाह हैं, इसी देश में इस पिछले 10 सालों में जब अच्छे दिन का वादा किया गया था, इसी काल में आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल था तो नई शिक्षा नीति के नाम पर छात्र विरोधी कानून पास हो गया, मजदूर विरोधी कानून पास हो गया, उसी तरह से किसान विरोधी कानून
3 काले कानून आए, सभी लोग ले गए किसान अपने खेतों खलिहानों से निकलकर और दिल्ली के बॉर्डर पर घेर लिए और 13 महीने तक 7.5 किसान शहादत देने के बाद ये जो मोदी सरकार फाइल खरीद के नेताओं से बिना बहस कराए और किनारे लगाते हुए फाइल में कानून बनाया था, तो हम लोगों से लोग जानते हैं क्या कहते थे, ये बाबू इस सड़क पर काहे बैठल वाला, ये बैठने से काम मिले वाला बा, अपन विधायक और सांसद भेजलो वो जाके उनका कानूनवा वापस करिया। तो हम लोग सवाल करते थे कि हमारे देश के संसद में हमारे भी प्रतिनिधि थे, फाइल बिना बहस कराए कानून बना दिया गया। तो ऐसे में अब कौन जाएगा कौन आएगा इसकी बात छोड़िए, पहले तो फिर लड़ाई लड़ा जाए। और जब किसान इनके नाक में दम किए थे, यही मोदी साहब हाथ जोड़ के कहे कि मैं माफी चाहता हूँ किसानों, और इस तरह से फाइल के पास किया था, उसी तरह से बिना बहस कराए फाइल को वापस किया, 3 काले कानूनों को वापस किया। लेकिन बड़े शर्म का विषय है कि लिखित वादा करने के बावजूद भी हमारे देश में यह सरकार जानते हैं क्या किया, वादा खिलाफी किया, किसानों के साथ धोखा किया। फिर किसान शादी पर गए, लेकिन छोटी संख्या में उनका एक छोटा सा वोट दिया। और अभी 4-5 दिन पहले आप लोगों को मालूम होगा कि किसान आंदोलन हुआ, तो फिर से 19 मार्च को सरकार अपने पास बुला के वार्ता करती है, वार्ता सौहार्दपूर्ण होता है, और जो ही किसान वापस जा रहे हैं बुलडोजर लगाकर किसानों के टेंटों को खुलवा दिया गया, फिर सारे किसान नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। यह इस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, इस माहौल में आ रहा है जब हमारे देश का शिक्षक आंदोलन करता है तो पिटा रहा है, इस माहौल में आ रहा है कि महीनों भर इस देश में वकीलों ने आंदोलन किया, क्योंकि वकीलों के खिलाफ भी कानून बना दिया गया। और फिर जब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ तो आए चीज में फेरबदल करने के नाम पर फिर पीछे हटी सरकार। लेकिन जान रहे हैं इस देश को अब मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं के लिए नहीं चलाना है। ये सरकार और कारपोरेट लोगों से उसकी यारी हो गई, अडानी अंबानी जैसे लोगों से उसकी दोस्ती हो गई है, उसकी यारी हो गई है, इसलिए हमारे साथ गद्दारी को उतारू। वह हमारे खिलाफ शिक्षा नीति, हमारे खिलाफ मजदूरों श्रम कानून, हमारे खिलाफ कृषि नीति, हर तरह के कानून बना रही है। और जो बोल रहा है उस पर ईडी या एनआईए तमाम तरह के छापे मारकर उनको जेलों में डाल। आम आदमी पार्टी जैसे लोग भी जो बड़े ही वफादार थे उनको भी जेलों का डर सताया और किसानों पर वो पंजाब में हमला कराने के लिए मजबूर हुए। लुधियाना का जब चुनाव आया तो ऐसे दौर में जब मजदूर सभा ऋषिकेश भाई, पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा जी या शिवाजी राय या अंबिका चौधरी, बेचूलाल चौधरी या सुनी जैसे लोग अगर सड़कों पे आते हैं तो इसको कम मत समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। जब अंधेरे में अंधेरा छाया हुआ हो तो आपके देवरिया शहर में कहीं 45 चीनी मिल चलाने की बात हो रही हो, कहीं गन्ना किसानों के भुगतान के लिए लड़ाई लड़ी जाती हो, कहीं मजदूर कर्मचारियों के बकाये वेतन की लड़ाई लड़ी जा रही हो, ये कम बात नहीं, क्योंकि घर से निकलना कफन बांध के निकलने के समान हो चुका है। ऐसे समय में मैं जो हमारे साथी हैं ऋषिकेश भाई, इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप देवरिया की धरती पर एक छोटी सी किरण जगाए हैं, एक छोटी सी किरण जो लोकतंत्र के रास्ते पर चलता है। यहाँ यह हिंसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर या कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, या जब लोकतंत्र को खत्म करने की राजनीति चल रही है, ऐसे में ये समाजवादी आंदोलन से अपने को जोड़कर लोकतंत्र को फिर से मजबूत करने की लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि लोहिया कहते थे जब संसद आवारा हो जाती है तब ऐसे में सड़क पे लोगों को आना पड़ता है। तो हम सड़क पे आने की जो शुरुआत कर रहे हैं, ये साथी शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे शुरुआत में हम भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और चलने का वादा करते हैं। और हम अपील करते हैं कि देश में जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलनों का पूरा बाढ़ आया हुआ है। आपके बलिया में आंदोलन चल रहा है, घाघरा नदी के कटान के, आजमगढ़ में चल रहा है, मऊ में चल रहा है, बनारस में चल रहा है। तो ऐसे दौर में आप किसान आंदोलन से सबक लीजिए, पार्टी की राजनीति से, ये बसपा, सपा, भाजपा अब राजनीति उससे ऊपर जा चुका है। अब सारी के सारे कुंजपति लोग एक हो चुके हैं। ऐसे समय में आपको आंदोलन के लिए
जाति धर्म से ऊपर उठकर एक मंच पे आना पड़ेगा और एक मंच पे आकर एक व्यापक लड़ाई करनी पड़ेगी, तभी इस देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत किया जा सकता है और ऐसे संविधान को मजबूत किया जा सकता है जो जनता के पक्ष पर हो, नहीं तो इसी संविधान को जन विरोधी संविधान में बदलने की साजिश चल रही है। इसी के साथ मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि लंबे समय से आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे आंदोलनों में हम लोग बोलते रहेंगे। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद, बोल मजदूर हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, लाठी लेकर हल्ला बोल, किताब लेकर हल्ला बोल, संविधान लेकर हल्ला बोल, लोकतंत्र के साथियों हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल रे बहना हल्ला बोल, हल्ला बोल भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, इंकलाब जिंदाबाद।